दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी जो है हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। अमेरिका और भारत के रिश्ते क्या अब पहले जैसे नहीं रहे हैं? हालांकि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, पहले एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता रहा है। तो क्या आज की तारीख में दोनों के बीच दोस्ताना रिश्ते नहीं हैं? क्योंकि अभी तक खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप के जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें बुलाया नहीं गया है। हो सकता है आगे बुला लिया जाए, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो गौतम अडानी को लेकर के है। गौतम अडानी के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो, और हर देश में जहां कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं उनको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कई देशों में हालांकि इधर गौतम अडानी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए थे उसे निरस्त करने की घोषणा कई देशों ने की, लेकिन अमेरिका से एक गौतम अडानी के लिए बड़ी बुरी खबर आ रही है। अमेरिका ने कहा है कि जो उनके खिलाफ मामला चलाया जा रहा है वहां पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जो उन्होंने आंध्र प्रदेश की पिछली सरकारों को रिश्वत दी है, उस मामले में जो केस है वहां पर 3 केस चल रहे हैं, उन तीनों केसों को एक साथ मिलाने का आदेश दिया गया है। अमेरिका की एक अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी और उनके जो अन्य साथी हैं उनके खिलाफ $265 मिलियन यानी 2029 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप में चल रहे जो 3 मामले चल रहे हैं उनको एक साथ मिलाने का आदेश दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि इन मामलों की सुनवाई एक संयुक्त मुकदमे में एक साथ की जाएगी। यह फैसला तब आया है जब अदालत ने पाया कि ये मामले एक जैसे आरोपों और लेन देन पर आधारित है। आपको बता दें कि भारत में भी इस आरोप के बाद जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गठन की डिमांड बहुत लंबे समय से हो रही है। कांग्रेस डिमांड कर रही है, इसके साथ साथ और जो विरोधी दल हैं वो भी इस मामले की जांच जेपीसी से कराए जाने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अडानी से जुड़े सारे मामलों की जांच जेपीसी करे, लेकिन जो मौजूदा मोदी सरकार है उसने इसको लेकर के परमिशन नहीं दी है। आपको बताते हैं हम एक एक करके कि किन किन मामलों को एक साथ जोड़ा गया है। दरअसल यूएस बनाम अडानी और अन्य आपराधिक मामला सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी बनाम अडानी व एक अन्य दीवानी मामला और एसईसी बनाम कैबिनेट अन्य आरोपियों के खिलाफ जो दीवानी मामला चल रहे हैं, इन सबको एक साथ जोड़ दिया गया है। अडानी पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में आरोप लगाया कि यह इस पूरे षड्यंत्र को अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाया गया था जिनसे अडानी समूह ने सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे जुटाए थे। यह पूरा मामला आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है और आरोप है कि राज्य में जगन मोहन रेड्डी की जो पिछली सरकार थी उसने अडानी समूह और उनके बीच पैसों का लेन देन हुआ ताकि अडानी ग्रुप को सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 2019 से 2024 तक आंध्र प्रदेश में सत्ता में थी। अमेरिकी अदालत में दायर दस्तावेज जो लगाए गए हैं उसके मुताबिक 2021 में गौतम अडानी और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के बीच मीटिंग भी हुई थी।
इस मामले में हालांकि अडानी समूह बार बार इसका खंडन करता रहा है, लेकिन जो अमेरिकी कोर्ट है उसका कहना यह है कि जो अमेरिका के बैंक हैं और जो उनके निवेशक हैं जिनका पैसा इस अडानी के सोलर प्रोजेक्ट में आंध्र प्रदेश में लगना था, उनसे ये बात छिपाई गई है कि इसमें किसी तरह की घूस दी गई है। अगर कोई पैसा किसी का लेन देन दिया, घूस दिया जा रहा था, तो इसकी जानकारी अमेरिका के उन निवेशकों को होनी चाहिए थी जो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे थे। लेकिन इस बात को छिपा करके ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से हासिल किया था। आपको बता दें कि जब ये जो शीतकालीन सत्र लोकसभा का शुरू हुआ था, उससे कुछ दिन पहले ही अमेरिकी अदालत ने इस तरह का एक आदेश पारित किया था। हालांकि जो अमेरिका की जो जांच एजेंसी है वो पिछले 2 साल से इस मामले में जांच कर रही थी और सबूत इकट्ठा कर रही थी, और सबूत इकट्ठा करने के बाद उसने कोर्ट में ये मामला दायर किया था। लेकिन इन 2 सालों के बीच कभी ये मामला खुला नहीं। बताते हैं कि जो गौतम अडानी हैं उनके भाई से इस मामले में एजेंसी एक बार पूछताछ भी कर चुकी है। इस मामले में अडानी ग्रुप के और कई जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी कई बार जो एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर चुकी हैं। लेकिन लोकसभा सत्र से कुछ समय पहले ये मामला जब उजागर हुआ तो भारत में इसको लेकर के हंगामा हो गया, और लोकसभा सत्र में भी कांग्रेस ने इस मसले को उठाने की कोशिश की और चर्चा की डिमांड की। करीब 15 दिन तक लोकसभा इस मुद्दे पर नहीं चली। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जो एडजर्न करना पड़ा इसी मसले को लेकर के। हालांकि जो अडानी ग्रुप है वो इस बात से लगातार इनकार कर रहा है, और अडानी ग्रुप ने कहा है कि ये सब आरोप उसके ऊपर निराधार हैं। उनका कहना है कि उनकी कंपनी कानून का पालन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इन आरोपों पर जगन की पार्टी ने भी किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। मतलब अडानी और जो जगन रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस के चीफ हैं, पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनके कार्यकाल में राज्य सरकार और अडानी के बीच कोई सीधा समझौता नहीं हुआ है। मतलब इस समझौते में केंद्र सरकार भी शामिल थी। उन्होंने इशारों इशारों में ये बात बताई है। हालांकि इस मामले में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उनका भी एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और जगन मोहन रेड्डी की पिछली सरकार से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोपों पर कार्रवाई करने के लिए और सबूतों की जरूरत है। एक तरीके से जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो भी आज की तारीख में अडानी ग्रुप के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ही सहयोग से केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है, और मोदी जी और अडानी जी के बीच क्या रिश्ते हैं इसको देश को बताने की जरूरत नहीं है। आपको आज की हमारी ये जो स्टोरी है ये कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।